केकेएन को तुम्हारी जरूरत थी, है और रहेगी। Merger or no merger. You understand what I'm saying? बकवास। सब बकवास। Now would you please leave me alone? कबीर को जैसे जोर का झटका जोर से लगा, है ना रानी? कंप्लीट शॉक में चला गया। गुड टाइम्स आर बैक एट केकेएन। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि केकेएन एंटरटेनमेंट का अड्डा बन जाएगा। तुम जानते हो ना श्रेया कौन है? शोले फिर से भड़क उठे हैं और कबीर को पहली बार ऐसा देखा है। अब अनन्या, एवरीथिंग्स फाइन विद कबीर, राइट? ही इज ऑल राइट ना? क्यों आई हो तुम यहाँ? केकेएन का बिजनेस हैंडल करने के लिए। मैंने तुमसे चुटकुले सुनाने के लिए नहीं कहा। क्यों आई हो तुम यहाँ? टेल मी द ट्रूथ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? Why so much drama? क्या गलती है मेरी? जिस ग्रुप ने केकेएन के साथ मर्जर किया है, ये उस ग्रुप का डिसीजन था कि मैं यहाँ आके बिजनेस हैंडल करूँ। Is that my fault? And तुम इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो? As far as I remember, तुम तो बहुत प्रोफेशनल हो, तो whatever happened to that? कबीर, you know, हमारे डिवोर्स को कई साल हो गए। It's just destiny कि आज इतने सालों बाद एक बार फिर से हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। Professionally, I mean. So, what's the big deal? मेरे साथ जो हुआ था वो भी बिग डील थी, और जो हो रहा है वो भी बिग डील है। ओए, ले कॉफी पी। यू विल फील बेटर। मुझे क्या हुआ? I'm all okay. अच्छा, इधर देखियो। देख, मैं जानता हूं कि बात टेंशन लेने वाली है, लेकिन टेंशन लेने से क्या होगा यार? अब वो श्रेया आ गई है तो आ गई है, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। देखते हैं क्या होगा आगे, है ना? तुझे क्या लगता है? चल बता। How do I know यार? I really hope ये मामला जल्दी शांत हो जाए। मुझे पता है कबीर सर हैंडल कर लेंगे। उन्होंने इससे बदतर सिचुएशंस हैंडल की है लाइफ में।
आई नो कि उन्होंने इससे बदतर सिचुएशन हैंडल, बट ये वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मुझे पता है कबीर सर को श्रेया के साथ काम करना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। कुछ दिन शायद बेचैनी होगी, अड़चने आएंगी, बट फिर रूटीन बन जाएगा। मुझे इस बात की टेंशन नहीं। आई होप जो तू कह रही है वो सही है, लेकिन तू जानती है ना कि कबीर और श्रेया का पास्ट है, और अब सिंस श्रेया केकेएन की बिजनेस हेड बन गई है, मुझे लगता नहीं कि कबीर उसके अंडर काम करेगा। देख, इतना तो मैं जानता हूँ कबीर को। बात तो तू सही कह रहा है, पर यार मुझे नहीं पता ये सब कैसे हैंडल करते हैं। रियली क्या लाइफ है ना मेरी। एक वो मालविका है, अब श्रेया आ गई है। परफेक्ट लाइफ है मेरी। एडवेंचर की कोई कमी नहीं है। फुल ऑन ट्विस्ट्स, टर्न्स, सब कुछ। बिल्कुल। ऊपर से बॉयफ्रेंड अगर बॉस हो तो कहना ही क्या। चुप कर। मैं चुप करूं? देख, जो टेंशन है ना, ये तूने खुद गले लगाई है। अच्छी खासी चॉइस थी तेरे पास, लेकिन तूने क्या चूज किया? कबीर। तो नहीं करनी है। टेंशन में भी ऐसे मजाक कर। क्या करूं टेंशन लेके? कुछ सॉल्व हो जाएगा उससे। अच्छा, कॉफी ठंडी हो गई, दूसरी लो। नहीं, it's okay. नहीं चाहिए। ठीक। सुन, सब ठीक होगा ना? मुझे भी लगता है कि कभी इसे सब हैंडल कर लेंगे। अच्छी बात बता, तूने वो कबीर के हाथ में लिफाफा देखा था? जब वो ऊपर जा रहा था उसके हाथ में एक लिफाफा था। तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की है, मेरे साथ गेम खेला, मुझे कंपनी के शेयर्स ऑफर करके, मुझसे वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के जिसके हिसाब से मैं 3 साल तक केकेएन को छोड़ नहीं सकता। तो क्या तुमने गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? Did somebody force you to sign the contract? तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट से, इन शेयर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। केएल ने तुम्हें वो शेयर्स दिए हैं क्योंकि तुम डिजर्व करते हो कबीर। कम ऑन कबीर, तुम्हारी तरह मैं भी इस ऑफिस की एम्प्लॉय हूं, इस कंपनी की एम्प्लॉय हूं। तुम्हें कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देना या शेयर्स देना मेरा हक नहीं है। प्लीज कबीर, शांत दिमाग से इस बात को, इस सिचुएशन को समझो। फाइन, तुम कंटेंट संभालते हो ना? एयर पे क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा ये देखते हो। मैं यहाँ मार्केटिंग और सेल्स देखने आई हूँ। तुमने सिंगल हैंडेडली, अकेले इस चैनल को नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाया है। जस्ट इमेजिन कबीर, अगर तुम और मैं फिर से एक हो जाएं, I mean, अगर हम एक टीम बनके फिर से काम करें तो ये चैनल कहां से कहां पहुंच जाएगा। Just for once in your life, कबीर अपने बारे में मत सोचो। Think about this channel. You know, जब मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी तो somewhere deep inside मैं बहुत खुश हो गई थी। I thought इतने सालों बाद तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का एक और मौका मिलेगा मुझे। Whatever said and done, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। After all, we've been man and wife for more than a year. Come on, कबीर, हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो पास्ट था, और अपने पास्ट को भूल के मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। We're professionals. Let's start behaving like professionals now. Anyway, whether you like it or not, मैं केकेएन की बिजनेस हेड हूँ, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही डील करूंगी जैसा प्रोटोकॉल है।
समय जिसके साथ जैसा डील करना है कर लो, जो एक्शन लेना है ले लो, लीगल लेना है तो लीगल ले लो, लेकिन मैं केकेएन छोड़कर जा रहा हूं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अपना नया एडिटर इन चीफ चुन लो। गाइस, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से आप सबने मुझे झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा साथ दिया। मेरी लाइफ में किसी टीम के साथ में काम करने का यह पहला एक्सपीरियंस था। एंड आई मस्ट से ये अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। केकेएन के साथ में एसोसिएट होना, आप सब लोगों के साथ काम करना, ये मेरा गुड लक था। सो थैंक यू वंस अगेन। कल से यहां पर एक नया एडिटर इन चीफ आएगा। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो गया। मैं केकेएन छोड़कर जा रहा हूं। इतना गुस्सा आ रहा ना कबीर सर पे। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे एक बार बता ही देते कि ये प्लान कर रहे हैं। मैंने अंदर बात भी की थी उनसे, फिर भी फोन भी नहीं उठा रहे। रोनी, ये सब क्या हो रहा है? जो है तेरे सामने ही है। मैं सब कुछ बदल रहा है। अब क्या करेंगे खालिद? आई डोंट नो। मेरे ख्याल से वो गुस्से में बोल के गया। रेजिग्नेशन तो नहीं दिया ना उसने अभी तक। मेरे ख्याल से वो घर जाएगा, ठंडे दिमाग से सोचेगा और कल वापस ज्वाइन कर लेगा। तुम्हें ऐसा लगता है खालिद? या मैं पॉजिटिव सोचने में बिलीव करता हूँ। यू नो, थ्रो पॉजिटिविटी टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल थ्रो इट बैक टू यू। ये लो खालिद, तुम्हारे एडिटर इन चीफ का रेजिग्नेशन लेटर। अब क्या करेगी श्रेया भगत? सन्नी जी, हाँ जी। मैंने एक बात बताओ। जो कबीर सर है और ये जो नई बंदी आई है, इन दोनों के बीच में कुछ पंगा है क्या पहले से? मैंने तो ये लगता है। मतलब पंगा, बड़ा वाला पंगा। हाय एवरीबॉडी। हाय। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी फॉर ऑल द ड्रामा दैट अनफोल्डेड हियर। इस तमाशे की जरूरत नहीं थी, स्पेशली आप सबके सामने। आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ केकेएन की बिजनेस हेड बनकर आई।
और मेरा एम है इस चैनल को और भी आगे ले जाना, प्रॉफिट, पॉपुलैरिटी और बिजनेस के डायरेक्शन। ये चैनल आज नंबर 1 पोजीशन पे है आपकी और कबीर की मेहनत की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि मैं आप सबको साथ लेकर एक टीम बनाकर ही आगे बढ़ने वाली हूँ। वेल, नाउ दैट वी आर अ टीम, आई थिंक आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि मैं और कबीर एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। हाँ, पर ये फैक्ट इस चैनल में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। पर ट्रस्ट मी, आगे फ्यूचर में जो भी बदलाव आएंगे वो आपकी और इस चैनल की बेहतरी के लिए ही होंगे। मैं खालिद और केएल से बात करने वाली हूँ। कबीर को वापस लाने के लिए जो भी पॉसिबल होगा हम सब करेंगे, बिकॉज दिस चैनल नीड्स कबीर। बट अंटिल देन ये बात क्लियर रहे कि इस चैनल का काम किसी के लिए भी नहीं रुकेगा। विद दैट आई एम होपिंग कि आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और हम सब मिलके इस चैनल को आगे लेके जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं जा रही हूँ। अरे पर एक बार प्लीज ट्राई करके दे, क्या पता उठा ले। हेलो, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं ऑफिस से? आप कहाँ? मुझे एक बार बता। सॉरी अनन्या, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। बाय गाइस। मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है अभी? हाँ, वी नीड टू कम। कम से कम अब तुझे समझ में आ गया होगा कि जो मैं तुझे इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं गलत नहीं हूँ। अनन्या, बीता हुआ कल कब सामने आ जाए, कब मिल जाए, किसी को पता नहीं होता। और वो आ गया सीधा ऑफिस के अंदर। कबीर सर का अतीत उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के ऑफिस में आके बैठ गया। अब तू क्या बोलेगी? बोल। मुझे पता है जब लोगों को पता चलेगा कबीर सर का रिएक्शन कि वो क्यों इतना सीरियस रहने लगे, फिर क्या होगा? अनन्या, आंखें खोल के देख देख तेरे आसपास क्या हो रहा है। दिल से काम मत ले, दिमाग से सोच। पहले ही दिन ऑफिस में इतना बड़ा तमाशा हो गया तो थैंकफुली श्रेया ने प्रोफेशनली सारी सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन कबीर सर, उन्होंने तो प्रोफेशनल जगह पे पर्सनली रिएक्ट किया, इनफैक्ट ओवर रिएक्ट किया। एंड आई एम श्योर अपने रिलेशनशिप में भी ना उन्होंने ओवर रिएक्ट ही किया होगा। अनरीजनेबल रहे होंगे वो श्रेया के साथ। बस कर, बस यार, बहुत हो गया है ऋचा। मैं तंग आ गई हूँ। मैं थक गई हूँ तुझसे कबीर सर की बुराई सुन सुन के। अब तक ना मैं बहुत पेशेंट रही, बिकॉज मुझे लगता था कि तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी क्लोज फ्रेंड है, कभी ना कभी तू समझ जाएगी। पर तू उस दिन मानस सर ने कैसे ट्रीट किया था तुझे सबके सामने, तब किसने ली थी तेरी साइड? कबीर सर ने ना। तब तो वो अनरीजनेबल नहीं थे। शायद उन्हें होना चाहिए था। यू नो व्हाट, अच्छे दोस्त एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, साथ देते हैं, समझते हैं। और तुझे लगता है कि कबीर सर मेरी कमजोरी है ना? वो मेरी ताकत है और रहेंगे। मेरी माँ ने भी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है, रोनी ने कुछ नहीं कहा। और तू है कि अगर तुझसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना तो तू मत देख। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बस छोड़ दे तू। जाने से पहले, जिंदगी तो सिर्फ सैर कराती है, नजारे दिखाती है, लेकिन किस रास्ते पर चलना है ये तय हम ही करते हैं। मानते हैं ना? तो फिर क्यों कुछ लोग बेवजह जिंदगी से शिकायत करते हैं? For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.